जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से विंडोज़ सिस्टम में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका कोर्स का आज तीसरा पार्ट है। और इसमें हम आपको जो इंसर्ट मेन्यू है उसमें एक टैब फंक्शन रहता है, उसका डिटेल्स से समझाने वाले हैं। ये इंसर्ट जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एक ही वीडियो में यदि समझाने जाएंगे तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, इसलिए मैं इसका वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ। तो आज हम इसमें कंप्लीट टेबल मेन्यू है उसे देखने वाले हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पूरा होम टैब दिखाया है अपने पार्ट सेकंड में, और इसका जनरल इंट्रोडक्शन और अपने शॉर्टकट की कैसे दबाते हैं और कीबोर्ड का माउस का कैसे यूज़ करना है ये मैंने अपने पहले पार्ट में दिखाया है। इसको ओपन करना और भी बहुत कुछ बताया है। तो इस वीडियो में हम आपको टेबल मेन्यू के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और यदि कुछ छूट जाता है तो कमेंट ज़रूर कर देना, जिसे मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूँगा। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मैंने ये थंबनेल बनाया था, तो इसको तो करते हैं बंद और चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो मैंने यहाँ से एक शॉर्टकट बना रखा है। तो यदि आपको शॉर्टकट बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्टकट बनाना सिखा दूँगा। बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है, बिल्कुल न्यू पेज ओपन हो चुका है। और इसमें ये जो है ये मेन्यू बार है, और मैंने इसका होम टैब जो है मैंने ये पूरा का पूरा समझा दिया था। और अब हम इसके जो इंसर्ट में ये जो टेबल है इसको समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टेबल है बहुत ही आसान फीचर है, और इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत यूज़ है। आप इसमें क्विक टेबल्स में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टेबल्स बनी हुई, आप देख सकते हैं इसमें। ये एक वीकली कैलेंडर है, आप देख सकते हैं कैलेंडर बन सकता है टेबल से। और मार्कशीट वगैरह बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बन सकती है इससे। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं ये टेबल ले लेता हूँ, तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये एक टेबल आ चुकी है। आप चाहें तो इस प्रकार की टेबल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस जो टेबल को यदि आप डिलीट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। अंडू का एक सिंबल होता है यहाँ पर, अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। इससे भी आप इसको हटा सकते हैं। लेकिन यदि बीच में से आपको यदि इसे हटाना है कहीं भी जब आपका अंडू नहीं कर पाओगे, तो यहाँ से एक जो बटन होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम इस टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आते हैं तो यहाँ से एक अलग ही सिंबल बन जाता है अपने कर्सर का। तो इस प्रकार से जब हम इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यह पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। और यदि आप इसे डिलीट कर वाले बटन से डिलीट करना चाहोगे तो ये डिलीट नहीं होगा, केवल पूरी टेबल डिलीट नहीं होगी, इसके अंदर जो ये जो टेक्स्ट है ये डिलीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से ये डिलीट हो जाता है। और यदि आपको ये पूरी टेबल भी डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना पहले, और फिर शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा देना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाया तो ये जो टेबल है डिलीट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से। लेकिन इसके साथ ही ये जो टेबल है डिलीट तो हो गई, लेकिन कॉपी भी हो जाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ से, ये देखिए फ्रेंड्स, शिफ्ट के साथ डिलीट करने पर ये कॉपी भी साथ में ही हो जाती है। ये भी इसका फ़ायदा है जो कि क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। इसके बाद हम आपको टेबल बनाना सिखाएंगे। ये तो एक बनी बनाई टेबल थी, इसको हम रहने देते हैं और अपने नेक्स्ट पेज पर थोड़े स्क्रॉल डाउन करते हैं अपने स्क्रॉल बटन से, और टेबल में जाकर आप देख सकते हैं इंसर्ट टेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से टेबल को अपने इस पेज में इंसर्ट कर पाओगे। तो
आप देख सकते हैं कि ये कोई पूरी रो है, कोई एक ये पूरी रो है और एक पूरी ये रो है। आपको जितने भी कॉलम और रो लेने हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको रो बोलते हैं और ये जो वर्टिकल है इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो आपको जितने बाई जितने की टेबल चाहिए वो आप ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, इस जगह पर ये शो भी हो रहा है कि कितने कॉलम और कितने रो की टेबल आप इंसर्ट कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने 5 बाई 2 की टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं, तो आप यहाँ से कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, और यदि आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है कि आपको जैसे कि ये मैक्सिमम इसमें 10 बाई 8 की टेबल ही इंसर्ट आप कर पाओगे। लेकिन यदि आपको इससे ज़्यादा की चाहिए तो आप क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ से इंसर्ट टेबल में चले जाना और आपको जितने कॉलम और जितने रो की चाहिए आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि मुझे 50 कॉलम चाहिए और रो भी मुझे 100 चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, और इसके अलावा आप इसमें नीचे चल सकते हैं ऑटो फिट बिहेवियर। यदि आपको कॉलम की जो विड्थ है यानी चौड़ाई की है, ये यदि ऑटोमेटिक रखनी है, या फिर ऑटो फिट टू कंटेंट के अनुसार ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, यानी जितने आपने उसमें शब्द लिखे हैं उसी के हिसाब से उसकी कॉलम की चौड़ाई फिक्स हो जाएगी। यदि आपने थोड़ा लंबा शब्द लिख दिया तो उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो ये ऑटो फिट कंटेंट में आप कर सकते हो। और ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विंडो में क्या होगा, ये जो यहाँ पर ये जो रूलर है इसके अंदर अंदर ये पूरी टेबल फिट हो जाएगी, जिस प्रकार से ये हुई है इसी प्रकार से ये भी हो जाती है इसमें ऑटो फिट में। तो आप जिस भी प्रकार का करना चाहो आप कर सकते हो। और यहाँ से जैसे मैंने ओके किया, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी टेबल है बन चुकी है। नॉर्मल इतनी टेबल बहुत ही कम काम में आती है। वैसे भी आप को जितना भी चाहिए आपको यहाँ से इसमें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना भी आपको चाहिए आप इंसर्ट टेबल में आप लिख पाओगे। और इसके बाद में आता है एक ड्रॉ टेबल। अपने हिसाब से ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और यदि आपको ड्राइंग नहीं आती है तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें लाइन आप चाहे कितनी भी टेढ़ी बना लो वो सीधी ही बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने यहाँ से इसको पकड़ के खींचा तो ये एक टेबल बन जाती है। टेबल का जो बेसिक फॉर्मेट है, मतलब आउटलाइन बन जाती है। यदि आपको बीच बीच में से एक लाइन चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं इसको अगर थोड़ा ऊपर भी करना चाहता हूँ तो ये ऊपर होगा नहीं, अलग से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक सीधी रेखा ही बनेगी, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और जैसे ही मुझे यहाँ से चाहिए या फिर यहाँ से चाहिए, आप देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान तरीके से एक टेबल बन जाती है, आप जैसा भी चाहते हो इस प्रकार से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से टेबल बन जाती है। अब यदि आपसे कोई टेबल बन जाती है और उसमें से किसी लाइन को रीड करना है तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपने इसी में एक ऑप्शन हो जाता है ड्रॉ टेबल में। जब आप ड्रॉ टेबल का बटन दबाते हो तो यहाँ से एक डिज़ाइन में चला जाता है या फिर लेआउट में चला जाता है। तो डिज़ाइन में आने के बाद आपको यहाँ से ड्रॉ टेबल को छोड़कर यहाँ पर एक इरेज़र वाला बटन भी आता है, ये टेबल इरेज का। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपका जो कर्सर है वो एक इरेज़र के फॉर्मेट में आ चुका है। तो आप जैसे ही इस लाइन पर क्लिक करोगे, देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हट जाती है। इस लाइन पर क्लिक करोगे ये लाइन हट जाएगी। जिस भी लाइन पर आप करना चाहो वो हट जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आप एक साथ बहुत सारी लाइनों को डिलीट करना चाहते हैं तो एक पकड़ कर खींच देना, ड्रैग कर देना, ये लाइनें इस प्रकार से डिलीट हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से टेबल ड्रॉ हो जाती है। अब टेबल ड्रॉ करने के साथ ही ये जो डिज़ाइन मेन्यू है इसमें ये बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, और इसमें शेडिंग का भी आ रहा है और एक बॉर्डर का भी आ रहा है। तो हम इनको बताएंगे। जैसे कि मैंने इरेज़र बंद कर दिया, ये हाईलाइट था यहाँ पर, ये हट चुका है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरी जो टेबल है ये सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ से आप बॉर्डर पे जा सकते हो और जैसी बॉर्डर चाहे वैसी बॉर्डर लगा सकते हो। और यहाँ से जो बॉडी की जो लाइन है आप उन्हें भी देख सेट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स,
मैंने यहाँ से ये लाइन सेट कर दी और फिर अब मैं करूँगा ड्रॉ। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से ये आ रही है। मैंने इस प्रकार की लाइन ली थी, अब मैंने यहाँ से और भी ये इस प्रकार की लाइन ले ली है और मैंने यहाँ से ये लाइन बनाई। देखिए फ्रेंड्स ये किस प्रकार की लाइन आती है। तो आप यहाँ से सिंपली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसकी मोटाई आप दे सकते हो कि आपको कितनी मोटाई की चाहिए ये। देखिए फ्रेंड्स, और इसके साथ ही आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। और ये एक शेडिंग का बटन भी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस भी सेल में आप कलर लगाना चाहते हो वो आप कलर लगा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कलर लगा सकते हो। और इसके अलावा भी यहाँ से एक प्रीसेट बना हुआ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस टेबल में लगा के दिखाता हूँ। ये एक टेबल बनी हुई है और यहाँ से मैं इस टेबल के लेआउट में डिज़ाइन और ये डिज़ाइन, तो इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि इसमें ये वाला फॉर्मेट लगा हुआ है, टेबल की स्टाइल लगी हुई है। तो मैं इसमें यहाँ से यदि इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये टेबल इस प्रकार की हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही यदि मैं इसकी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर पे लगा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी जो टेबल है ये किस प्रकार की हो चुकी है। पहले टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसको सिंपली वापस से रीसेट कर देता हूँ ब्लैक कलर में और यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी सेल पे बॉर्डर लग चुकी है। पर्टिकुलर किसी सेल पे लगाना है कलर, देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से लग जाता है। इन सब पे लगाना है तो मैं यहाँ से इसको शेडिंग दे दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये टेबल बन जाती है। ड्रॉ टेबल, इरेज टेबल और इन सबको जो बॉर्डर की ये जो सेटिंग है ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। ये बहुत सारे बॉर्डर की स्टाइल है जो प्रीसेट हैं इनमें बनी हुई है। और इसके अलावा भी ये जो इधर टेबल स्टाइल ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हेडर रो, ये जो हेडर रो है ये इसने दिखा रखा है। यदि मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये इसको हेडर रो में से हटा देगा। और टोटल रो लगाने पर देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट जो है टेबल, टोटल रो लगाने पर ये अलग से ही दिखने लग जाती है। और इस प्रकार से फर्स्ट कॉलम देखिए फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक ही अलग दिखने लग जाता है इस प्रकार से यदि आप सेटिंग करोगे तो। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आने लग जाता है। तो ये सब इसकी स्टाइल है टेबल की। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं इसके लेआउट में। तो लेआउट में आप देख पाएंगे कि सबसे पहला ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम और सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। यदि आपको आपसे ये टेबल सेलेक्ट नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें लेआउट पे चले जाएंगे और सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट टेबल पर क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी टेबल है ये पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, अपना जो कर्सर है उस टेबल पर कहीं पर भी लाना होगा। और जैसे ही मैंने ये अपना कर्सर यहाँ पर लेके आया तो इसके बाद में मुझे ये सेलेक्ट कॉलम पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो कॉलम है ये तो मैं इस प्रकार से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस प्रकार भी से भी कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपकी इसमें 200-500 रो हैं, यदि आप उनको सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक्सेल की तरह ऊपर एक जो बटन आता है वो इसमें नहीं होता है, जैसे आप एक ही बार में सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसमें लेआउट में एक एक्स्ट्रा बटन होता है ये सेलेक्ट करने का, जिससे आप पूरी रो पूरा कॉलम एक ही बार में सेलेक्ट कर पाओगे, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर पाओगे। जिस प्रकार से मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से पूरा का पूरा सेलेक्ट रो पे कर दिया तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। यदि मुझे ये इन चारों जो रो हैं इनको सेलेक्ट करना है तो मैंने इन चारों को सेलेक्ट कर लिया, चारों पांचों को, और सेलेक्ट पर क्लिक किया और सेलेक्ट रो पर क्लिक कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सारी की सारी रो सेलेक्ट हो चुकी है। ये तो बहुत ही नॉर्मल था
और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यदि आपको इस जो रो की है, इस लाइन की चौड़ाई बढ़ानी है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस कर्सर को इस लाइन पर लेकर जाएंगे, इसका सिंबल जो है बदल जाता है। यदि आप इसको पकड़कर ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कि मैंने इसको नीचे कर दिया, तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है मैन्युअली। इस प्रकार की सेटिंग आप कर सकते हैं यदि आपको एडजस्टमेंट चाहिए तो। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये है एक डिलीट का। आप डिलीट में, जैसे कि मैंने जो मेरा कर्सर है यहाँ पर रखा है और डिलीट पे मुझे सेल ही डिलीट करना है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो आपको एक डिब्बा दिखाई दे रहा है, इसको हम सेल बोलते हैं। यदि इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो क्या होगा, ये सारी सारी सेल है, हो सकता है मेरी इधर की सट जाए। देखिए फ्रेंड्स, डिलीट सेल कर दिया। और इसके साथ में ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट की सारी जो सेल है इनको, ये जो मैं सेल डिलीट करूँगा तो उसके बाद ये जो सेल्स हैं मेरी सारी सारी लेफ्ट में खिसक जाए, या फिर इसके नीचे वाले सेल है वो सेल ऊपर खिसक जाए, या फिर डिलीट एंटायर रो, या फिर पूरे रो को डिलीट कर दो, या फिर एंटायर कॉलम, फिर पूरे कॉलम को डिलीट कर दो। मैंने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये जो है पूरी की पूरी जो रो है वो इस लेफ्ट साइड में खिसक चुकी है। यदि आपको कहीं पर भी इस प्रकार की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, डिलीट रो और डिलीट टेबल का यहाँ से ऑप्शन आपको देखने में मिल जाता है, यदि आपसे यहाँ से सेलेक्ट करके आप डिलीट नहीं कर पाओगे तो। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में ये 4 ऑप्शन है, ये भी बहुत ही आसान ऑप्शन है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि इंसर्ट करना है, यानी ऐड करना है अपन को इस टेबल में। क्या ऐड करना है, इंसर्ट अबव, यानी ये जो मेरा कर्सर है, यदि मुझे इसके ऊपर एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मेरी एक पूरी की पूरी रो आगे इंसर्ट हो चुकी है। और इसके साथ ही यदि इसके मुझे नीचे करना है तो इंसर्ट बिलो। देखिए फ्रेंड्स, इसी के नीचे मेरी ये जो टैब रो है वो इंसर्ट हो चुकी है। इंसर्ट लेफ्ट, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना कर्सर यहाँ पर लेके आता हूँ और मुझे इसको इंसर्ट लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड में इंसर्ट करवाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे को इसके साइड में पूरा का पूरा एक कॉलम ऐड हो चुका है। और यदि मुझे इसके राइट में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद में आता है मर्ज सेल का। तो फ्रेंड्स, अपन ने इसमें जो टेबल बनाते हैं, आप ड्रॉ में टेबल बनाते हैं इस प्रकार की, तो आप इन टेबल को भी इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे कि मुझे इन जो सभी सेल्स हैं इनको क्या करना है, सभी को एक ही में करना है। तो मैं अपने लेआउट में चला जाऊंगा और इसमें आ रहा है एक ऑप्शन मर्ज सेल, यानी ये जो सारी सेल हैं मुझे इनको मर्ज कर देना है और ये मेरी सारी सारी सेल एक ही सेल में बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कॉलम है, ये एक ही हो चुका है। और यदि मुझे स्प्लिट करना है तो यहाँ से स्प्लिट सेल्स को भी कर सकता हूँ मैं। अब स्प्लिट करना है तो कैसे क्या करना है, कॉलम मुझे इसमें कितने रखने हैं और रो कितनी रखनी है। तो मुझे कॉलम तो एक ही रखना है, लेकिन जो रो है वो मान लीजिए मैं 10 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। द नंबर मस्ट बी ए डिवाइड ऑफ 14। तो मैं यहाँ से इसको 14 कर देता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी जो है वो टेबल बिल्कुल भी पहले जैसी हो चुकी है। मैंने इसको 14, ये जो मेरी लाइनें हैं ये पूरी 14 है, इस प्रकार से ये 14 में डिवाइड हो चुकी है। और स्प्लिट टेबल, यदि मुझे टेबल के ही 2 टुकड़े करने हैं, जैसे कि मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया और यहाँ से मुझे स्प्लिट टेबल करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरी टेबल है पूरी पूरी 2 टेबल बन चुकी है, पूरी की पूरी सेपरेट तरीके से, इस प्रकार से। वापस से हम अपने लेआउट में जाते हैं और उसके बाद में आता है ये ऑटो फिट का। देखिए फ्रेंड्स, ऑटो फिट पे मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक ही फिट हो चुका है। मेरे जो एक्स्ट्रा जो इसमें जो स्पेस था, जैसे कि ये है, और इसमें जो साइड में जो जगह छूटी हुई है, ये मेरी जो टेबल है ये ऑटोमेटिक फिट हो चुकी है साइड से। और इसमें ऑटो फिट विंडो है, तो ये जो मेरी चौड़ाई है इसकी विंडो की, इसके बराबर में ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा रोलर है, मैंने यहाँ से इसको, ये जो मार्जिन छोड़ा हुआ है साइड में, इस मार्जिन को छोड़कर ये मेरी इस विंडो के
के साथ एडजस्ट हो चुकी है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, देखिए फ्रेंड्स ये मेरी कॉलम की जो चौड़ाई है उसके जितनी भी मैं लूँगा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसकी जो हाइट है यदि मैं बढ़ाना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स आप हाइट बढ़ा सकते हो जहाँ पर भी मेरा कर्सर है। यदि इसकी जो चौड़ाई है आप बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में अलाइनमेंट में फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसको टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखना फ्रेंड्स इसके जो टेक्स्ट है इसके साथ क्या होता है। तो अलाइनमेंट में आप देख सकते हैं इसमें ये जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट से आ रहा है, इसमें सेंटर से आ रहा है, इसमें राइट से आ रहा है, इसमें जो बीच में जो पूरा सेल है उसके बीच में से आ रहा है, इसमें जो सेल के एकदम बीच में आ रहा है, और इसमें लेफ्ट में बीच में सॉरी राइट में बीच में आ रहा है। और इसमें जो मेरा टेक्स्ट है आप देख पा रहे हैं कि बॉटम में लेफ्ट में आ रहा है, बॉटम में सेंटर में आ रहा है, और इसमें बॉटम में राइट में आ रहा है। आप थोड़ी देर रोक के भी अलाइन बॉटम राइट, और इसको अलाइन सेंटर राइट, अलाइन टॉप राइट, इसमें आप थोड़ी देर रोकेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कौन कौन से बटन है। तो जैसे ही मैंने इसको किया अलाइन सेंटर पे, आप देखिए फ्रेंड्स मेरा जितना भी टेक्स्ट है वो उस सेल के बिल्कुल सेंटर में चला गया है। उसने ऊपर से भी जगह छोड़ दी और नीचे से भी जगह छोड़ दी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इनकी थोड़ी चौड़ाई बढ़ा दी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स अब मैंने वापस ये सेलेक्ट किया और मैंने किया ये अलाइन टॉप लेफ्ट। देखिए फ्रेंड्स ये जो पूरी सेल है इसमें मेरा इस जगह पे ये टेक्स्ट जा चुका है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको जिस भी तरीके से रखना है आप यहाँ से इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और दिखाता हूँ। इस इसमें देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और टेक्स्ट डायरेक्शन में मैंने इनको, देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है इसमें किस प्रकार से दिख रहा है, नीचे से ऊपर जाता हुआ। तो आप देखिए फ्रेंड्स मेरा जो ये टेक्स्ट है इस लाइन में इस प्रकार से एडजस्ट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है ये वर्टिकल लाइन में आ चुका है। यदि आपको ये लेफ़्ट टू राइट करना है वापस से हो जाएगा, और जितनी बार इसको क्लिक करेंगे आप इसको ये ऊपर से नीचे की तरफ घूम जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स तो ये है डायरेक्शन इसकी। और यदि आपको इसमें सेल में मार्जिन छोड़ना है, जैसे कि मैं आपको इस टेबल में दिखाता हूँ कि सेल मार्जिन, देखिए फ्रेंड्स ये जो सेल है इसमें आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में से थोड़ी जगह छूटी हुई है, इसमें भी छूटी हुई है, और इन सभी में छूटी हुई है। तो यदि आप इस जगह को और बढ़ाना चाहते हैं सेल मार्जिन में कितनी कितनी जगह छोड़ना है, टॉप में मुझे देखिए फ्रेंड्स मैं इसको पूरा एक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मेरी ऊपर से कितनी जगह छूट चुकी है। अब मैं इस जो ऊपर वाला एरिया है यदि मैं इसमें चाहूँ तब भी मैं इसमें लिख नहीं पाऊँगा ऊपर वाले एरिया में, क्योंकि मैंने इसमें मार्जिन छोड़ रखा है। इसी प्रकार से मैंने मेरे पेज में भी लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, ऊपर और टॉप में सभी जगह मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ से सॉर्ट का तो दिया ही हुआ है, आप यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स ये हेडर का इसमें बहुत अच्छा यूज़ होता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये ऊपर वाली लाइन पे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि आप यहाँ से डिज़ाइन में यहाँ से हेडर रोको, यदि आपने सेलेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ से इस लाइन पर आप देखिए फ्रेंड्स एक ब्लैक कलर का एरो आता है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करोगे ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है। यदि मैं इसको हेडर रो को हटा देता हूँ तब देखिए फ्रेंड्स तो ये तब भी आ रहा है। तो ये टेबल का एक फीचर है। तो फ्रेंड्स
इसमें था लेआउट पर। तो आप यहाँ से इसको मैंने पूरे को जो कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सॉर्ट पे गया। और आपको इस टेक्स्ट को यदि असेंडिंग में जमाना है, डिसेंडिंग में जमाना है, तो आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हो। असेंडिंग में किया तो ये असेंडिंग में जम गया। मैं इसको यहाँ से डिसेंडिंग में करना चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, डिसेंडिंग में जम जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हेडर को छोड़कर बाकी का ये जेड जी ई डी बी इस प्रकार से उल्टा जम चुका है। और रिपीट हेडर रो, यदि हेडर रो को रिपीट करना है तो आप यहाँ से हेडर रो को रिपीट कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ से हेडर रो लगाई नहीं हुई है। यहाँ से हम इसको हेडर रो दे देते हैं और जब हम लेआउट में जाते हैं तो यहाँ से रिपीट हेडर रो कर देते हैं, तो ये हेडर रो रिपीट हो जाएगी। लेकिन हेडर रो कब रिपीट होगी, जब हम इसमें नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या, ये जैसे हमारी टेबल बड़ी होती जाती है, देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ नीचे बहुत सारी को। आप इसमें यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट में जा सकते हैं और इंसर्ट भी यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से सिंपली इंसर्ट रो कर लेता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट रो में, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मेरी जो टेबल है यह नेक्स्ट पेज में गई, आप देख पा रहे हैं मेरी जो हेडर रो है वो रिपीट हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ से ये हेडर रिपीट रो का ऑप्शन है जो दबाया हुआ है। और इसके अलावा यदि आप इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करके इस वाले पर कर देते हो तो आपका जो पूरी टेबल है ये एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है इस प्रकार से। ये अब इसमें कि पूरा का पूरा कोई भी टेबल का कोई भी कंटेंट नहीं है, ये केवल एक पूरा टेक्स्ट बन चुका है। और अब आप इसको, ये एक पूरा टेक्स्ट बन चुका है, अब इसको आप वापस टेबल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मैंने अंडू कर दिया इसको कंट्रोल जेड से और वापस इसके डिज़ाइन में या फिर लेआउट में जाके देखता हूँ मैं। और एक फार्मूला है, यहाँ से आप फार्मूला भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं यदि आपने नंबर लिखे हुए हैं तो। जैसे कि जब भी आप टेबल में काम करते हो, यदि आप एंटर दबाओगे तो ये उसी में ही नीचे आ रहा है। तो आपको एरो बटन से ही नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। एरो बटन लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में सब में होते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से फार्मूला लगा दिया मैंने, सब इसमें वो ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो सब सम और कोष्ठक में लिखा हुआ है एबव, और मैंने यहाँ से कर दिया ओके। आप चाहें तो और दूसरा फार्मूला भी यहाँ से लगा सकते हैं। ये नंबर फॉर्मेट का है, किस प्रकार से आपको फॉर्मेट लिखना है, और मैंने यहाँ से दबा दिया ओके। तो इनका सबका टोटल इस प्रकार से आ चुका है। तो ये फार्मूला को सीखने के लिए आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कंप्लीट था टेबल वेन्यू, ये यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका जो पिक्चर है इसको दिखाएंगे। इसमें भी बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, जिस प्रकार से इसमें डिज़ाइन आया है, लेआउट आया है, इसी प्रकार से जो पिक्चर है इसमें भी एक बहुत बड़ी इसी के जैसी एक और मेन्यू बार खुल जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।